आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के महासचिव राम माधव जी हैं, जो जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट को, उसकी नब्ज को बहुत बारीकी से समझते हैं। और इसीलिए राम माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। शुरुआत में अच्छी खबर से करना चाह रही हूं सर, क्योंकि जी न्यूज पॉजिटिविटी में यकीन रखता है, सकारात्मक खबरों में यकीन रखता है। तो अच्छी खबर है, और खबर उस यूटी से है जिससे आपका ताल्लुक बहुत लंबा और पुराना रहा है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के शोपियान में 5 आतंकियों का सफाया कर दिया है राम माधव जी। और इस साल की अगर मैं बात करूं तो 80 से ज्यादा आतंकी अभी तक मारे गए हैं। लंबे अरसे से जो आप जम्मू कश्मीर से जुड़े रहे हैं, क्या अब आपको लग रहा है कि ये घाटी में आतंक के खिलाफ लड़ाई का आखिरी दौर है और कश्मीर बहुत जल्द आतंक मुक्त होने जा रहा है? आप बिल्कुल, आपने सही कहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऐतिहासिक परिवर्तन पिछले साल 5 अगस्त के बाद आया था, जैसे ही समर्स शुरू हुए मार्च के बाद थोड़ा थोड़ा वहां माउंटेन पासेस खुलना वगैरह शुरू होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकियों को जम्मू कश्मीर के अंदर घुसाने की कोशिश में पाकिस्तान आज भी लगा हुआ है। पर हमारी सेना, हमारी अर्धसैनिक बल सब सीमा पर सतर्क है, और राज्य के अंदर हमारे पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री और आर्मी के भी यूनिट सब जो है शांति वहां कायम रखने में पूरी सक्रियता बरते हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को घाटी में घुसाने के प्रयास को बहुत बड़े पैमाने पर नाकाम कर रहे हैं। कुछ खबरें दिल्ली तक पहुंचती है, कुछ नहीं पहुंचती है। सीमा पर भी कई आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारी सेना कर रही है आज भी। और जो लोग किसी एक रास्ते से अंदर घुस जाते हैं, उनको भी, जैसे आपने अभी जिक्र किया आज के एनकाउंटर के बारे में, लगभग समय समय पर कई एनकाउंटर्स हो ही रहे हैं। आपने जैसा कहा, बड़ी संख्या में न्यूट्रलाइज करने का आतंकवादियों को, उसमें हमारे सुरक्षा व्यवस्था सफल हुई है। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, इस समय कश्मीर घाटी के अंदर से जो पहले रिक्रूटमेंट होता था जी, आपने सब 5 अगस्त का जिक्र किया, 5 अगस्त 2019 का जिक्र किया, करीब 10 महीने। आर्टिकल 370 हटने के बाद मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आप, जो कि काफी गए हैं जम्मू कश्मीर में, जमीन पर सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो 8 महीने में पूरे देश ने देखा है कि जो पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता जो बोलते थे कि ब्लड बाथ हो जाएगा, खून बहेगा घाटी के अंदर, लोग बहुत बड़ा विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे वगैरह वगैरह, जो बातें पार्लियामेंट में हमको सुनने को मिला था उस समय जब ये निर्णय पर बहस चल रहा था। 8-9 महीने का अनुभव ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिसके चलते वहां शायद कुछ हिंसा वगैरह भड़कता हो। अब कोई ये कहे कि वहां बहुत सेना का तैनाती हो गया वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल सही नहीं है। वैसे तो काफी सेना तो वापस भी गई है, उन आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहूंगा, बट फिर भी मैं कश्मीर को कई वर्षों से देखता आ रहा हूं। छोटे छोटे चीज भी बहुत बड़ा, वहां एक हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस पर लोग सड़क पर आकर पत्थर फेंकने के लिए वहां एक उत्प्रेरक बन जाता है। ऐसे में इतना बड़ा निर्णय के बाद भी, और बड़े बड़े नेता बाद में अरेस्ट किए गए हैं, इस परिणामों में भी राज्य की जनता शांत रही। उसका एक अर्थ में निकालने का कोशिश करता हूं। धारा 370 के अंदर जीवन का अनुभव 70 साल तक वहां राज्य की जनता ने किया, उसमें उनको कुछ नहीं मिला। बड़े नेता बन गए, बड़े संपन्न बन गए, पर जनता को कुछ नहीं मिला। आज जनता शायद ये चाहती है कि धारा 370 समाप्त होने के बाद क्या फायदा हमको मिलेगा, इसका भी अनुभव लेकर उसका एक जायजा लेंगे। ये मानसिकता जनता की है, इसलिए जनता ज्यादातर शांत है, और राज्य सरकार विकास के लिए कई कदम उठा रहा है। और हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि जल्दी वहां राजनीतिक गतिविधि पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाए। जब सर आप कहते हैं राजनीतिक गतिविधि, आपका मतलब चुनाव से है? चुनाव तो राजनीतिक गतिविधि में एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर होता है। इसलिए पिछले 8 महीने के अंदर पंचायत हो, मंडल स्तर तक का हो चुनाव, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां में, फिर भी हमारे दल बहुत सक्रिय है, बीजेपी सक्रिय है, पर घाटी में बीजेपी की ताकत सीमित है। और घाटी के जो दल अपने आप को घाटी के लोगों के मसीहा के रूप में पेश करते हैं, चुपचाप घरों में बैठे हुए हैं।
वो क्यों राजनीति की गतिविधि नहीं कर रहे? क्यों वहां के जनता के हितों के लिए मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे? ये प्रश्न मैं वहां के रीजनल दलों से करना चाहता हूं। कौन रोक रहा है उन लोगों को? लेकिन वो राजनीतिक गतिविधि की बात मैं कर रहा हूं कि वो शुरू होना चाहिए। जी जी, जो आपने सवाल पूछा सर, उस गतिविधि को लेकर जो स्टैंड आया, चाहे वो पीडीपी रही हो, एनसी रही हो, यहाँ तक कि कांग्रेस, क्योंकि जो डेलीगेशन बनाने की कोशिश की गई थी, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें उनकी दलील ये थी अगर हम राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा बन जाएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि हमने 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसे अपना अप्रूवल दे दिया है। 5 अगस्त 2019 को जो निर्णय भारत सरकार ने लिया था वो एकदम अपने संविधान की सीमा के दायरे के अंदर रहकर जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हित और देश की संप्रभुता एकता के हित को ध्यान में रखकर लिया गया था। वो एक प्रकार से फाइनल डिसीजन है। और जब से डोमिसाइल पर भी एक एक्ट बन गया है, डोमिसाइल की भी व्याख्या हो गई है नई रूप से जम्मू कश्मीर में। अब जो प्रक्रिया अगस्त में शुरू हुई थी पिछले साल, वो प्रक्रिया का एक लॉजिकल कल्मिनेशन भी हो गया। अब यही तो मैं कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के जो दल है वो लोगों का हित नहीं चाहते हैं। कोई ना कोई विवाद को उठाकर अपने राजनीतिक रोटी को सेकते रहना चाहते हैं। उनको फिर से 370 के नाम दल जानते भी है इस बात को। मैं आपसे पीओके को लेकर बात करना चाहती हूं। हमने मोदी सरकार को बार बार सुना है, बार बार सरकार की तरफ से कहा गया है कि पीओके भारत का है। यहां तक कि अब तो हिंदुस्तान में मौसम भी दिखाया जा रहा है वहां का। लेकिन अगर मैं आपसे ग्राउंड पर बात करूं, जमीन पर बात करूं, तो क्या कोई समय सीमा तय की गई है या किसी तरह का कोई प्लान तैयार किया गया है कि इस दिशा में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, पीओके हमारा देश का अविभाज्य अंग है और उसको वापस लेना ही एकमात्र अब पेंडिंग इश्यू है। ये बात हमने तो हमेशा कहा है, पर 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में सभी दलों ने मिलकर यूनानिमसली प्रस्ताव पारित किया 94 में। तो इसलिए एक प्रकार से पीओके को वापस लेना पूरे देश का एक यूनाइटेड संकल्प ही मानना चाहिए। इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं है। ये बात हम भी कह रहे हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है, इसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। पर हमने एक महत्वपूर्ण बात इस बार की है, कदम इस बार उठाई है। जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटीज के रूप में पुनर्गठित किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था, उस समय जम्मू कश्मीर रूप से ये भूमि जो विवाद माना जाता था, हमारे कब्जे में नहीं था, उसको दस्तावेज में, हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे गेजेट में दिखाने का निर्णय, एक साहसपूर्ण निर्णय हमारे सरकार ने किया है। ये हमारे संकल्पना को बताता है और ये कब साकार होगा इसका तो तुरंत उत्तर तो हम किसी के पास नहीं है। पर इस संकल्पना को हमको दोहराते रहना चाहिए, हमारे लोगों को और दुनिया को बताते रहना चाहिए। ये कानूनन भी हमने इस बार ये काम किया है। राम माधव जी, देखिए, पाकिस्तान को भारत ने साध लिया है। अब वो ज्यादा से ज्यादा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ही कर सकता है, लेकिन उसे उससे भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अच्छा, वो आपने अक्साई चीन का जिक्र किया। चीन के साथ सीमा पर इस वक्त जो विवाद है, और मैं उस पर बहुत गंभीरता से बात करना चाहती हूं। हमने जी न्यूज की कवरेज में सुनिश्चित किया है कि हमारे यहां कोई अफवाह ना चले, कोई स्पेकुलेशन ना हो और हम विश्वसनीय कवरेज ही अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। इसीलिए मैं आपसे ही जानना चाहती हूं कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त चल क्या रहा है? नहीं, मैं आपको जरूर बधाई देना चाहूंगा कि आप किसी प्रकार के अफवाहों को या कंजेक्चर्स को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। ये अच्छी बात है। वास्तव में इस पूरे प्रकरण में, जिसको मुझे उसका हिंदी शब्द मालूम नहीं, अंग्रेजी में साइवार्स बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वार्स। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.